नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। आज है 13 मार्च 2025 और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी 50 के लिए एक डिटेल इंट्राडे प्रेडिक्शन और जिसमें हम ये सारी चीज़ भी देखेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कैसी हो रही है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, इंट्राडे मार्केट का ट्रेंड कैसा होगा, दिन का बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसा होगा, सेक्टर वाइज प्रेडिक्शन कैसा होगा, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन इससे पहले कल के मार्केट क्लोजिंग में हमने ये बात करी थी कि आज मैं कुछ नया ऐड ऑन करने वाला हूँ, जो कि एक भद्रा टाइमिंग है। तो आज भद्रा है और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी पोजीशंस। तो भद्रा टाइम आने से बहुत जगहों पे नेगेटिव एक्टिविटी होती है, बहुत जगहों पे पॉजिटिव एक्टिविटी होती है ना? तो ये भद्रा कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्या करता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो आ रही है, उसकी एक एपिसोड आ रही है जो सब चीज़ आपको दिखेंगी। तो मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि भद्रा डेट्स में कभी कुछ टाइमिंग होती हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, कुछ टाइम होती हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो आज की जो भद्रा टाइमिंग है वो पूरे तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली है। ठीक है जी। तो भद्रा का टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है 10:36 से एएम, मतलब अभी सुबह 10:36 से लेकर के 11:27 पीएम तक। तो हमें 27 पीएम तक की मतलब नहीं है, हमें 3:30 तक देखना है। तो 10:30 मतलब 10:36 से मार्केट पे इफेक्ट होना शुरू होगा और बेयरिशनेस आना शुरू होगा, क्योंकि आज का जो इफेक्ट है नेगेटिव है। तो जैसे 10:36 होगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, सडन रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट बुकिंग जैसा प्रेशर होगा और शनि और भद्रा दोनों ही क्या बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी के साथ इम्पैक्ट करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर। तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन से या फिर हाँ, कंसोलिडेशन जोन या सपोर्ट क्या बोलते हैं ऊपर का रेजिस्टेंस जोन से मुड़ के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। और ये कहाँ तक जाएगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि पहले आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ कि क्या होगा। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और एडजस्टमेंट जो है, हम भद्रा के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए आज के दिन। एग्रेसिव ट्रेड्स भद्रा के टाइमिंग में हमें नहीं लेना चाहिए। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी जो होती है अ, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आज। सेल ऑन राइज की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रॉन्ग काम करेगी। ठीक है जी। तो भद्रा का कुछ ऐसा सीन है जिसको आपने समझ लिया और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है और जो भी हम मॉर्निंग प्रेडिक्शन अपना डेली का करते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधे चलते हैं अपने इस चार्ट पे। ठीक है जी। तो ये है हमारा डेली का चार्ट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। इसमें आप देखें तो की लेवल्स अपने डले हुए हैं। अभी की लेवल्स में क्या है, हमारे R1, R2, S1, S2 और लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये वही येलो लाइन है जो हम डेली बेसिस के डेली लेवल के कैंडल पे दिखाते हैं आपको कि मार्केट किस ट्रेंड में वो नीचे गिर रहा है और ट्रेंड को कैसे तोड़ा है और फिर ये रिवर्सल रिट्रेसमेंट लिया है और ब्रेकडाउन देने की तैयारी में है। तो ये वही ट्रेंड लाइन है। ठीक है जी। ओके। तो आज हम देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग कैसा रहेगा। तो आज का एनालिसिस करते हुए हमारे प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग और ये जो प्री मार्केट चार्ट आपके सामने दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव टोन दिख रही है। तो इसमें सन और मरकरी का कंजंक्शंस है, स्टेबिलिटी का संकेत दे रहा है। तो प्री मार्केट चार्ट के हिसाब से और इस प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मार्केट फ्लैट से माइल्ड गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि 15 से 30 पॉइंट के बीच में ऊपर जा सकता है।
470 है मार्केट, तो मतलब 500 के तो ऊपर नहीं जाएगा, 500 के नीचे तक मार्केट में ऊपर नहीं होगी। और सपोर्ट लेवल का ध्यान रहे कि सपोर्ट आज का पहला सपोर्ट ये है। और सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात ये है कि आज का जो रेंज है थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे एलओसी छोटा है और हमारा R1 R2 S1 S2 का रेंज बड़े बड़े हैं कंपेयर टू अदर डे। ठीक है, तो मार्केट का कुछ यहाँ खोलने वाली है और ये R1 हो गया और ये S1 हो गया, ये स्टार्टिंग में यही काम करेंगे। ओके, अब चलते हैं सर, हम मार्केट इंट्राडे सेशन देखते हैं। पहला सेशन, पहला फेज 9:15 से लेके 11:30 तक। शुरुआत में मार्केट बुलिश टोन पकड़ सकता है, क्योंकि मून और वेनस की एनर्जी पॉजिटिव है। हो सकता है कि मार्केट कुछ जब खुले, हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ कहीं खुले तो धीरे धीरे ये बुलिश टोन पकड़ ले, कुछ ऐसा चले। मार्केट गैप अप के बाद अगर होल्ड करता है इस R1 लेवल को, सॉरी, मार्केट जब ये ओपन होने के बाद होल्ड करता है इस लेवल को और ऊपर जाने की कोशिश में लगता है, तो इसको जरूर टेस्ट करेगा, R1 तक जाएगा, R1 को टेस्ट करेगा। ठीक है जी। और वहीं फिर ये फर्स्ट सेशन में इतना ही होगा, फर्स्ट सेशन में इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं। तो मान लीजिए फर्स्ट सेशन हमारा यही है। हाँ, ओके। अब सेकंड सेशन जो हमारा मिड सेशन होता है, इसमें मून और सैटर्न के बीच में स्क्वायर एस्पेक्ट बनेंगे, जिससे मार्केट में कंसोलिडेशन और हल्की सी कमजोरी दिखने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ये हो गया सर, थोड़ी सी कमजोरी के साथ साथ कंसोलिडेशन हो गया। और इसमें एक और चीज है कि मार्केट में अगर वीकनेस आती है तो मार्केट यहाँ भी आ सकता है। इसी सेकंड फेज में मार्केट यहाँ भी आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर वीकनेस दिखी तो, प्राइस एक्शन बना तो, आप इंडिकेटर्स लगा के रखते होंगे, ईएमएस टूटे तो, ये हमारे लेवल्स टूटे तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। ध्यान में रखें इस चीज को, इसमें फिर डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट क्लोजिंग सेशन है, इसमें 2 बजे से 3 बजे का जो सेशन है, इसमें हमें बुलिश मूव होने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और अगर मार्केट यहाँ है तो फिर से मार्केट आपको यहाँ भी जा सकता है। क्लोजिंग होते होते मार्केट जो है यहाँ भी आ सकता है, ऐसे भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने बताया कि प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से मार्केट को कुछ ऐसा चलना चाहिए। लेकिन साथ में हम अगर ले ले भद्रा की टाइमिंग को, भद्रा की आज की जो टाइमिंग है वो निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। और नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे डाल रही हैं कि मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो 10:36 तक मार्केट को जो करना है कर ले। भद्रा वालों का कहना है कि मार्केट को जो करना है कर ले 10:35-36 तक। उसके बाद हम मार्केट को लेके जाएंगे नीचे। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू होगा, कुछ कुछ तो ऐसा शुरू होगा, गिरता रहेगा। तो ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है, ये पहली हमारी प्रोबेबिलिटी थी, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, हर दिन हम आपको सिंगल सिंगल ट्रेड नहीं दे सकते हैं कि ये ट्रेड मिलेगा, ये ट्रेड नहीं मिलेगा। कभी कभी 2-2, 3-3 फेजेस में हमें सफर करने पड़ेंगे। तो आज जैसे भद्रा टाइमिंग है, तो मेरा भी मानना यही है, मेरा पर्सनली मानना देखें तो ये काम करेगा, ये काम करेगा, मेरा पर्सनली मानना देखें तो। और प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन दोनों हमारे स्टडीज में आते हैं, तो हमें दोनों रूल्स को फॉलो करना है और देखना है कि कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें मैं इन लाइंस को हटाता हूँ और एक और चीज आपको समझाता हूँ। ध्यान देने वाली बात ये है कि आज के लिए रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर आप बुलिश होना चाहते हैं तो जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, पूरे दिन में जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, इस पोजीशन को आप बना सकते हैं।
ठीक है जी, इस पोजीशन को आप आराम से बना सकते हैं। और फिर उसी तरह जब भी मार्केट यहाँ जाता है तो आप इस पोजीशन को भी बना सकते हैं, इस पोजीशन को भी बना सकते हैं। लेकिन भद्रा टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये पोजीशन फंस सकता है और ये पोजीशन निकल जाएगा, क्योंकि भद्रा बोल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश होगा और हम बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बड़ा ट्रेड है। तो कुछ कह नहीं सकते कि बड़ा ट्रेड की जर्नी मिले कि नहीं। और ये मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट बियरिश हो रहा है ड्यू टू भद्रा टाइम। तो अब ऐसे ट्रेड लगाने के लिए दोनों ट्रेड आप लगा सकते हैं। बहुत छोटा छोटा दोनों में स्टॉप लॉस आप देखेंगे तो दोनों में ही बहुत छोटा छोटा स्टॉप लॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अपने फेवर में है। ये ज़्यादा फेवर है, थोड़ा सा कम फेवर है। अगर स्टॉप लॉस जाता भी किसी में है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस। और भद्रा टाइम है तो उसका रिस्पेक्ट दीजिए। बाकी प्लानिटरी पोजीशंस का रिस्पेक्ट तो हम डेली देते ही देते हैं। तो ये दो ट्रेड आप आज के दिन में बना सकते हैं। अब यहाँ पे टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कब आया और यहाँ पे कब गया। हाँ, लेकिन भद्रा टाइमिंग आपको देखने की बहुत ही जरूरत है, उसको जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो इंट्राडे में कब बुलिश होना है कब बियरिश होना है ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी वो भी हमने डिस्कस कर ली। ये ओके। तो अब हम चलते हैं सेक्टर वाइज प्रेडिक्शन करने के लिए। सेक्टर वाइज क्या होगा? तो सर सेक्टर वाइज प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ दिखेगा आज, आईटी सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा और फार्मा सेक्टर में डिफेंसिव सेक्टर होने के कारण सपोर्ट बना रहेगा आज के दिन। ठीक है जी। बेयरिश में अगर देखें तो मेटल और ऑटो, मेटल में वीकनेस आएगी और ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आज का देखा जाए तो मार्केट कैसा रहेगा? मार्केट स्लाइड गैप अप ओपन होगा, ओवरऑल पॉजिटिव टू रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन भद्रा टाइम को देखते हुए मार्केट बेरिश हो रहा है। और भद्रा टाइम के साथ साथ अगर इस ट्रेंड लाइन को भी देखें आप तो मार्केट को बेरिश होना चाहिए, बुलिश होने की कहीं प्रोबेबिलिटी लग ही नहीं रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस तो रहना पड़ेगा आज के मार्केट में। बहुत सारी चीजें हैं, की लेवल्स आपको दिख रहे हैं चार्ट पे, वही की लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और चाहिए तो वैसे मैं ये डाल देता हूँ आपको, आप देख लेना किसी को भी चाहिए। ये हो गया आज के की लेवल्स हो गए। और ओपनिंग पॉजिटिव के बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। मिड डे सेशन में कंसोलिडेशन आएगा और क्लोजिंग में बुलिश टोन होने की प्रोबेबिलिटी है, जो हमने बात कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे लगता है एक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो आपको चार्ट देखिए। हाँ जी, तो निफ्टी 50 की डिटेल प्रेडिक्शन हमने कर ली है आज, और देखते हैं कि इवनिंग में हमारे प्रेडिक्शन के साथ कितनी मैचिंग हो रही है, कि क्या क्या फॉलो हो रहा है क्या क्या फॉलो नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आप लोग तो आरएसआई में देखेंगे ओवरबॉट के पास जा रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन होगा, ये आरएसआई ओवरबॉट में आ जाएगा, कहानी वही खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग को देखना है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो जाएं आप हमारे चैनल पे, और यहाँ पे हम हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या कमी लग रही है और क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और पावरफुल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।